बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.7 का आगाज़ करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.7 में हमने बेसिकली कुछ नया नहीं सीखना है। हमने अब तक जितने भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के तरीके देखे हैं, एक्सपोनेंशियल, लोगार्थम, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, उसी तरीके से आपने फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव। लेकिन वहाँ पर जस्ट हमने एक फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था, मतलब सिर्फ एक डेरिवेटिव फाइंड आउट करते। यहाँ हम देखेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें, हम नोटेशन देख लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी नोटेशन y1 भी इसको हम कह सकते हैं, y लिखेंगे और साथ सब्सक्रिप्ट में क्या लिख देंगे 1। ये हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है कि हमने क्या फाइंड आउट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा d/dx, और ये क्या आएगा dy/dx। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा d² और ये देखिए आपने सेकेंड टाइम इसको डेरिवेट किया तो इसको हम क्या लिखेंगे y2। सिमिलरली अब आप अगर अगेन इसको थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा d³ विच इज इक्वल टू y। देखें थर्ड टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो y के सब्सक्रिप्ट में क्या लिख देंगे 3। तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि हमने 3 दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया y का। ठीक है, इसी तरह सोन जब हमने nth टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा dny/dx⁴n विच इज इक्वल टू y, और सब्सक्रिप्ट में क्या लिख देंगे n लिख देंगे। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि nth टाइम आपने y का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। ठीक है, इस तरह हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं और इस तरह उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फाइंड y2। अब ये देखिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, y2 मतलब y का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है, इफ इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x⁵ माइनस 3x⁴ प्लस 4x⁴ प्लस x-2। अब ये देखिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव तो आपको फाइंड आउट करना आता है, क्योंकि ये देखें इस पर क्या लग रहा है, पावर रूल लग रहा है। ठीक है, तो पावर रूल तो आपको लगाना आता है, तो आपने सिंपल क्या करना है, पहले इसको एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपके पास 2 दफ़ा डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर लोगे। तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx विच इज इक्वल टू, अब ये देखिए 2 कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव जस्ट किस पर आएगा x⁵, तो क्या आ जाएगा d/dx x⁵, फिर -3 एज इट इज, और डेरिवेटिव जस्ट किस पर अप्लाई करेंगे x⁴ पर, फिर प्लस 4 कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव जस्ट किस पर आएगा x⁵, पर, तो क्या आ जाएगा d/dx x⁵, फिर प्लस अब ये देखें dx/dx। अब ये देखें 2 हमारे पास के कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब फाइंड आउट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 0 आ जाता है। ठीक है, अब ये देखें ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है, रियल नंबर है, तो क्या आप लगाएगा पावर रूल। अब पावर रूल क्या है कि सबसे पहले आपने पावर लिखनी है n, फिर पावर में एक कम, तो क्या आ जाएगा x⁴n-1, फिर पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा dx/dx। ठीक है, तो dx/dx तो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो जस्ट आपने यहाँ तक करना है n × x⁴n-1। ठीक है, तो इस पर पावर रूल अप्लाई करते हैं, और ये देखिए dy/dx किसके इक्वल होता है हमारे पास y1, तो क्या आ जाएगा y1 विच इज इक्वल टू 2 एज इट इज। अब ये देखिए पावर रूल क्या है, सबसे पहले पावर लिखें, क्या आ जाएगी 5, फिर बेस की पावर में कम, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितनी पावर आ जाएगी 4, तो क्या आ जाएगा x⁴, और जब हम पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे वो क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट -3 एज इट इज। अब ये देखिए इस पर भी पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले पावर लिखेंगे, फिर बेस की पावर में कम, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा x⁴। ठीक है, फिर प्लस 4, अब इस पर भी पावर रूल अप्लाई होगा, तो क्या आएगी सबसे पहले पावर, फिर बेस की पावर में कम, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो x की पावर क्या आ जाएगी 2, फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, तो क्या आ जाएगा +1। ठीक है, अब y1 हमारे पास क्या आ गया 2 5 10, 10x⁴ माइनस 12x⁴ प्लस 12x² प्लस 1। तो ये हमने एक दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमने कितनी टाइम्स फाइंड करना है 2 टाइम्स। तो अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड।
तो हमारे पास आ जाएगा dy1/dx विच इज इक्वल टू, अभी देखिए tan कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आएगा, डेरिवेटिव जस्ट किस पर अप्लाई होगा, x⁴, तो क्या आ जाएगा d/dx x⁴ माइनस 12 d/dx x⁴ प्लस 12 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव जस्ट इस फंक्शन पर अप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा x है, फिर प्लस, अब देखो 1 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ठीक है। अब ये देखिए y1 को हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x सेकेंड टाइम्स तो क्या आ जाएगा y2 आ जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा y2। अब ये देखें इस पर भी क्या अप्लाई होगा पावर रूल, और इस पर भी क्या अप्लाई होगा पावर रूल, इस पर भी क्या लगेगा पावर रूल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा y2 विच इज इक्वल टू 10 इंटू 4x³ माइनस 12 इंटू 3x² प्लस 12 इंटू 2x, क्योंकि यहाँ पर हमने किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है x⁴, तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा पावर रूल, तो पावर रूल क्या है सबसे पहले पावर, तो 4 और बेस की पावर में कम करेंगे तो क्या देगा x³, तो यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया x⁴ का डेरिवेटिव 4x³, यहाँ पर क्या था हमारे पास x⁴, तो x⁴ का डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास 3x², इस पर भी क्या अप्लाई होगा पावर रूल, तो क्या देगा 12 इंटू 3x², ठीक है। और यहाँ पर भी देखें पावर रूल अप्लाई किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या था x², तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 2x, ठीक है। तो अब ये देखें 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 40x³, अब 12 को 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 36x², फिर 12 को 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24x, ठीक है। तो ये देखिए हमने y2 फाइंड आउट कर लिया, क्या डेरिवेटिव आया 40x³ माइनस 36x² प्लस 24x, तो ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया y का विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन कितने टाइम्स 2 टाइम्स। अब नेक्स्ट इसका सेकंड है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 की होल पावर क्या 3/2, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx विच इज इक्वल टू d/dx 2x प्लस 5 की होल पावर 3/2। ये देखें इस फंक्शन की पावर क्या रियल नंबर है, तो क्या अप्लाई होगा इधर भी पावर रूल, तो पावर रूल क्या सबसे पहले पावर लिखें तो क्या देगी 3/2, फिर बेस की पावर में कम, तो अगर 3/2 में से एक 1 माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 5 की होल पावर 1/2। और नेक्स्ट क्या करना है इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो क्या देगा d/dx 2x प्लस 5, ठीक है। पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं ना, तो अब ये देखें ये 2 हमारे पास क्या कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो x का डेरिवेटिव जब हम विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करेंगे वो क्या देगा 1, और 5 हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो हमारे पास जस्ट क्या आ रहा है 2 इंटू 3/2 2x प्लस 5 की होल पावर 1/2, सिंस d/dx 2x प्लस 5 हमारे पास इक्वल होता है 2k, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास आ जाएगा y1 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 5 की होल पावर 1/2। ये देखिए ये तो जस्ट अभी हमने सिर्फ एक दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसको एक दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम कहेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा d² विच इज इक्वल टू d/dx 3 इंटू 2x प्लस 5 की होल पावर 1/2। अब ये देखें इसको हमने कितनी दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया है 2 टाइम्स, तो ये d²y/dx² किसके इक्वल होगा हमारे पास y2 के इक्वल, ठीक है। अब ये देखें 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव जस्ट इस फंक्शन पर अप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3 इंटू d/dx 2x प्लस 5 की होल पावर 1/2। अब ये देखिए इस फंक्शन की पावर क्या रियल नंबर है, तो क्या अप्लाई होगा पावर रूल, तो पावर रूल क्या सबसे पहले आपने लिखनी पावर, ये 3 तो एज इट इज आ गया, पावर लिखी, फिर बेस की पावर में कम, तो अगर 1/2 में से एक माइनस करेंगे 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगी पावर -1/2, तो इस फंक्शन की पावर क्या आ जाएगी 2x प्लस 5 की होल पावर -1/2। और नेक्स्ट क्या करते हैं पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा d/dx 2x प्लस 5 का हमने क्या फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये देखिए 2 कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, और 5 क्या कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, सिंस d/dx 2x प्लस 5 हमारे पास किसके इक्वल है 2 के इक्वल, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 3/2 एज इट इज
2x+5 की होल पावर -1/2 और इसका डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास जस्ट 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास y2 किसके इक्वल आ रहा है 3/2x+5 की होल पावर 1/2। क्योंकि ये देखेंगे ये पावर कैसी है नेगेटिव, डिनोमिनेटर में जाके ये पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3/2x+5 की होल पावर 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास लास्ट है y = (x+1/(x)। तो ये देखें हम y ये हमारे पास क्या पावर है 1/2, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं y = (x⁻1/2) प्लस अब ये देखेंगे ये पावर इसकी भी क्या x की 1/2, लेकिन न्यूमरेटर में तो पावर क्या देगी नेगेटिव, तो क्या देगा (x⁻1/2). ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या देगा dy/dx विच इज इक्वल टू d/dx x⁻1/2। इसका भी हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और इस फंक्शन का भी फाइंड करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये देखें इसकी भी पावर क्या रियल नंबर, इसकी भी पावर क्या रियल नंबर, तो क्या अप्लाई होगा पावर रूल। तो पावर रूल क्या है कि सबसे पहले आपने पावर लिखनी है, तो क्या देगी 1/2, फिर पावर में कम, तो 1/2 में अगर माइनस करेंगे 1 तो क्या देगा -1/2, तो x की पावर क्या देगी -1/2 और जब हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे तो वो क्या देगा हमारे पास 1। ठीक है, फिर प्लस अब ये देखें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले आपने क्या लिखनी पावर, तो क्या देगी -1/2, फिर पावर में एक कम, -1/2 में जब -1 करेंगे तो हमारे पास क्या देगा -3/2, तो x की पावर क्या देगी -3/2 और फिर पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या देगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है dy/dx विच इज इक्वल टू 1/2 x⁻1/2 -1/2 x⁻3/2। ठीक है, और ये dy/dx किसके इक्वल है हमारे पास y1 के इक्वल। ठीक है, ये अभी तो हमने जस्ट y1 निकाला है, हमने क्या निकालना है y2, तो इसको क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास d² विच इज इक्वल टू, अब ये देखिए 1/2 कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव से बाहर, डेरिवेटिव जस्ट किस पर आएगा x⁻1/2 पे, फिर -1/2 एज इट इज d/dx x⁻3/2। अब अगेन दोबारा ये देखिए हमारे पास इस पर भी क्या अप्लाई होगा पावर, इस पर भी क्या अप्लाई होगा पावर, क्योंकि हमारे पास क्या है फंक्शन की पावर रियल नंबर है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये देखें d²y/dx किसके इक्वल था हमारे पास y2 के इक्वल, और यहाँ से क्या देगा 1/2, पावर रूल क्या है हमारे पास सबसे पहले पावर, तो क्या देगा -1/2, फिर बेस की पावर में एक कम, तो -1/2 में जब माइनस करेंगे 1 तो हमारे पास क्या देगा -3/2, तो x की पावर क्या देगी -3/2। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1। ठीक है, फिर -1/2 एज इट इज, अब इस पर भी पावर रूल, तो क्या करेंगे सबसे पहले पावर एज इट इज, फिर बेस की पावर में एक कम, तो -3/2 में जब माइनस करेंगे 1 तो हमारे पास आंसर क्या देगा -5/2, तो क्या देगा x⁻5/2। अब ये देखिए y2 इज इक्वल टू, अब ये देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या देगा -1/4 x⁻3/2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3/4 x⁻5/2। अब ये देखें ये पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाके पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1/4 x⁻3/2 प्लस 3/4 x⁻5/2। अब ये देखें x⁻5/2 को हम इस तरह लिख सकते हैं y2 विच इज इक्वल टू -1/x⁻3/2 प्लस 3/4 x⁻3/2 इंटू x, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई में जब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड, ये देखिए x और x सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो 3/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/2। ठीक है, तो अब ये देखिए इनमें क्या कॉमन आ रहा है, ये देखें 1/4 x⁻3/2 और यहाँ से भी देखिए 1/4 x⁻3/2 है, ये हमने इसको ब्रेक डाउन इसीलिए किया था क्योंकि ये हमारे पास क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 1/4 x⁻3/2 हमने कॉमन ले लिया, तो देखिए यहाँ से क्या बच रहा है हमारे पास -1 जस्ट,
यहाँ से ये देखिए डिनोमिनेटर से ये चीज़ चलेगी, क्या बचा है हमारे पास न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में x, तो क्या आ जाएगा -1 + 3/x। अब ये देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर 1/4x⁴3/2 एज इट इज़। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखें इसके डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, x नहीं है, तो इसके न्यूमरेटर को क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा -x + 3। तो अब ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4x⁴3/2 इंटू एक्स, और ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास 3 - x, ठीक है। अब ये देखें अगेन इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कंबाइन करके, 3/2 + 1 हमारे पास किसके इक्वल था 5/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेसिस से अंदर पावर्स क्या रहती हैं ऐड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y2 विच इज इक्वल टू 3 - x/4x⁴5/2। तो ये हमने y2 का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x।